अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान खान। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा, तो आज का टॉपिक है दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने घर पे सोलर लगवाना है और सोलर के लिए प्लानिंग करनी है, तो सोलर लगवाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, किन चीज़ों को देखना चाहिए सोलर लगवाने से पहले। ऐसा कि सोलर जो है वो क्योंकि एक अब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, कुछ सस्ती इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो बड़ा वाइजली इस इन्वेस्टमेंट को करना बड़ा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना बेनिफिट लेना है। नंबर ऑफ़ टाइम हम देखते हैं बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे साथियों में, जब वो इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं लेकिन वो उतने बेनिफिट्स नहीं होते जितने बेनिफिट होने चाहिए। तो नंबर ऑफ़ टाइम वो कहते हैं कि जी लगवाया लेकिन बिल कम नहीं हो रहा, बिल अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसकी वजूहत इसलिए होती है कि वो प्लानिंग बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होती है। अच्छा, आप सबसे पहले जब सोलर लगवाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको आपकी सोलर लगाने की रिक्वायरमेंट कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोचता हूँ कि जी एक एवरेज घर की बात करता हूँ। ऑफ कोर्स मैं एक बहुत बड़े घर की बात नहीं करूँगा जो शायद 50 लाख रुपए डाल के 25 लाख रुपए डाल के एक बड़ा सिस्टम लगवा लेगा। मैं एक एवरेज घर की बात करता हूँ जिसको प्लानिंग करनी पड़ती है पहले कि मुझे जो है वो बिल को कम करना है और मेरे पास बजट भी जो है वो लिमिटेड है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है सोलर लगवाने से पहले कि आपकी जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कम से कम रिक्वायरमेंट है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोचता हूँ कि मेरा घर है यार, अब मेरे घर के अंदर जो है वो मुझे कम से कम 2 से 3 पंखे जो हैं वो लगातार चलने चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट है, कम से कम 5 से 10 बल्ब जो हैं वो चलने चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट। अब मैं सोचता हूँ कि जी मुझे जो है कम से कम मेरा जो एक रेफ्रिजरेटर है, मेरा एक फ्रिज है, कम से कम वो चले क्योंकि वो 24 घंटे चलता है। फिर मैं सोचता हूँ कि जी मेरे पास जो है मेरी जो पानी की मोटर है दैट्स बिग कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे पानी की मोटर जो है इसको चलने चाहिए। तो फिर मैं चॉप डाउन करता हूँ उन चीज़ों को, सबसे पहले लिखता हूँ उन चीज़ों को कि यार मेरे तीन तीन जो हैं, फॉर एग्जांपल मेरे जो 3 पंखे इंपॉर्टेंट हैं, मेरे 5 बल्ब जो हैं वो बेयर मिनिमम पे इंपॉर्टेंट हैं, मेरी एक मोटर जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक मेरा फ्रिज जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेयर मिनिमम चीज़ें हैं उनको मैं सबसे पहले चॉप डाउन कर लेता हूँ कि यार मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पंखा है तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 वाट से कि यार 3 पंखे हैं 300 वाट पे चलेंगे। पुराने पंखे हैं, नए पंखे डेफिनेटली एफिशिएंट होते हैं। बल्ब हैं, अगर मुझे 5 बल्ब चलाने हैं और मैं 25 वाट का भी जो है एक बल्ब लेता हूँ, तो मैं अज्यूम करता हूँ, या 20 वाट का मैं बल्ब लेता हूँ एक, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझे तकरीबन 100 वाट अपने बल्ब रन करने के लिए चाहिए। फिर मेरे पास अगर छोटी मोटर लगी हुई है जो बिल्कुल छोटा वाला पंप जो होता है उन्हीं का या आदि का, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि वो भी 300-350 वाट 400 वाट उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर मैं एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा फ्रिज है वो तकरीबन कोई 200 वाट के आसपास जो है वो भी कंज्यूम कर। अब इसमें इन सारी चीज़ों के जो देखने के बाद मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है कि यार मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1000 किलो वाट है, या 1200 किलो वाट, या वो 1500 किलो वाट है, या 2000 किलो, जो भी आपकी निकलती है आपकी रिक्वायरमेंट, चाहे वो 2000 निकलती है 3000 निकलती है। इसको निकालने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब आपने देखना है कि आपका बजट कितना है, क्योंकि एवरेज घर में इतना बजट नहीं होता कि वो जाएँ और बस प्रोक्योरमेंट करें, घर में आके सोलर लगवा लें। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है और आई अंडरस्टैंड, सोलर लगवाना है तो आपने और खर्चों को कट करना होगा, वहाँ से पैसे निकाल के सोलर में डालने होंगे, तो इट्स नॉट ईजी फॉर एन एवरेज फैमिली टू गेट द सोलर इंस्टॉल्ड एट देयर हाउसेस। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके पास अब आप कितना बजट स्पेयर कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि जी मैं समझता हूँ कि जी मेरा जो इस्तेमाल है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 3000 वाट की है। मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ, मैं एक बेसिक कैलकुलेशन से निकाल लेता हूँ, 3000 वाट की मेरी कैलकुलेशन हो जाती है। और फिर मैं देखता हूँ कि जी मेरे पास जो मेरा जो स्पेयर करने वाला मेरा जो बजट है, मेरे पास जेब में जो मेरे पैसे पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो पड़े हुए हैं जी वो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख रुपए। ठीक है जी। अब 3 लाख रुपए में 3000 वाट का सिस्टम नहीं आ सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अब आपको प्लानिंग कैसे करनी है? प्लानिंग यहाँ पर ये फेज़ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्लानिंग कैसे करें। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ नॉर्मली कि सबसे पहले अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3000 वाट की है या 3 किलो वाट की है, तो आप 5 किलो वाट का इन्वर्टर लगवाएं। बिकॉज उसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा इन्वर्टर जो है बड़ा लेने से प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन
जो फ्यूचर उसका एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यानी कल आप उस पर प्लेट्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करते जाएँ, आपका यही इन्वर्टर जो है काम आएगा आगे जाके आपके। तो जो पहला स्टेप है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल लोड जो है 3000 वाट है, यानी 3 किलो वाट है, तो इन्वर्टर आप 4 या 5 किलो वाट का लें, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अगर आपका 5 किलो वाट का है तो बेशक आप 7 किलो वाट का लें। सो इन्वर्टर को जो है आप थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटी का लें, थोड़ी बड़ी कैपेसिटी का लगाएं, तो आपका फ्यूचर जो है बड़ा सिक्योर हो जाएगा इसके ऊपर। सेकंड स्टेप ये है कि अब आपने जब इन्वर्टर परचेज़ कर लिया, अब आप देखें कि अब आपके पास कितने पैसे बचते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इन्वर्टर खरीदने के बाद आपके पास 1.5 लाख रुपये बच गया, लाख रुपये बच गया। जितने पैसे बचते हैं उनकी प्लेट्स खरीद लें। वट एवर द अमाउंट यू आर सिक्योरिंग इन योर पॉकेट, जस्ट बाय द प्लेट्स, आप उसकी प्लेट्स ले लें। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी आपने जो है वो 1.5 लाख रुपए का जो है वो आपने खरीद लिया है इन्वर्टर, मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है कि प्राइस ऊपर भी हो, ब्रांड्स अलग होते हैं, प्राइसेस अलग होती हैं, उसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 1.5 लाख का आपने इन्वर्टर ले लिया। अब 1.5 लाख रुपए आपके पास पीछे आपके पॉकेट में रह गया है इस टाइम पर, तो 1.5 लाख रुपए रह गया है इसके अंदर, इसमें कुछ तार आएगी, कुछ स्टैंड्स आएंगे, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट होगी। तो और जितनी प्लेट्स आप इसमें ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि जी इसमें तो मेरे पास 1.5 लाख में तो मेरे पास जो है वो 5 प्लेट्स आ सकती हैं और इनके फ्रेम श्रेम आ सकते हैं सिर्फ, और तारा से। तो वट आपको करने की ज़रूरत क्या है कि आप जितनी आपके पास आ सकती है वो ले लें। सो ये आपका पहला स्टेप जो है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपका एक छोटा सा सिस्टम जो है वो घर पे लग जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। अब क्या फ़ायदा होगा आपको इससे कि आपके हर महीने एक कॉस्ट जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद आप अपने करना क्या, आपने अपने करना ये है, क्योंकि आपने इन्वर्टर एक बड़ा लिया होगा, आपके पास इन्वर्टर पड़ा होगा, आपके पास जो है वो एक अच्छी कैपेसिटी होगी, तो अब आपको करना ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, नॉट आप बैठिए, अगर पैसे आते हैं तो बिल्कुल कर लें, अगर नहीं आते हैं तो बड़ा ग्रेजुअली आपको फॉर एग्जांपल महीने 2 के बाद फिर एक प्लेट लेने, 2 प्लेट्स लेने, 3 प्लेट्स लेने, और इन प्लेट्स को ग्रेजुअली आप ऐड करते जाएं अपने सिस्टम के ऊपर। तो दैट विल टेक लिटिल टाइम, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इसके ऊपर, लेकिन आप कुछ ही टाइम में सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे। और फिर जितना जितना आप सिस्टम्स को अपने अपग्रेड कर रहे होंगे, यानी कि जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे सोलर डेली बेसिस के ऊपर, उससे क्या होगा कि उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ क्या कहते हैं, जो कंजम्पशन है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो कॉस्ट आपकी कम से कम होती चली जाएगी। तो वो भी आपकी टेक्निकली एक बचत है जो आपको मिल रही होगी इस मद के अंदर। सो इस प्रोसेस को क्योंकि मैंने खुद भी अडॉप्ट किया और मुझे खुद बड़ा बेनिफिट हुआ इसका, मैंने बहुत दोस्तों को भी एडवाइस किया, सो दे डिड द सेम। तो डेफिनेटली टाइम लगता है सोलर डेलीज के अंदर, आस्ता आस्ता बंदा जो चीज़ें ऐड करता जाता है, तो फिर लेकिन एक ना एक टाइम के ऊपर ये चीज़ ऐड हो जाती है, सिस्टम चल पड़ता है और आपकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सो ट्राई कीजिए इसको, अपना बड़ा ख्याल कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।